Hello friends, welcome to my channel Himanshu Law House. Now today we are talking about some important section of IPC. IPC का चैप्टर नंबर 4 है जनरल एक्सेप्शंस। उसमें से हम कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस के बारे में बात करेंगे, लाइक 77 सेक्शन, 78, 80 सेक्शंस, 81 एंड 82 टू 86। पहले तो जान लो जनरल एक्सेप्शन है क्या। जैसे कोई मुजरिम है, कोई एक्यूज्ड है पर्सन, अगर उसने कोई काम गुड फेथ में किया है या उसका कोई इंटेंशन नहीं है, बैड इंटेंशन से नहीं किया है, और वो उसके ऊपर कोई अगर केस फाइल कर देता है तो वो अपना डिफेंस किस सेक्शन के अगेंस्ट लेगा, किस सेक्शन में जाकर लेगा, उसे किस किस सेक्शन में बचाव मिलेगा, किस किस सेक्शन में नहीं मिलेगा। तो आज उसी सेक्शंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देन नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं सेक्शन 77 एंड सेक्शन 78 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 77 और सेक्शन 78 बात करता है प्रिविलेज्ड एक्ट एंड जुडिशियल एक्ट, विशेष अधिकार अधिनियम और न्यायिक अधिनियम। तो सेक्शन 77 बोलता है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज when acting judicially in the exercise of any power which is or which in good faith he believes to be given to him by law। इट्स मीन जज ने कोई जजमेंट सुनाया, जैसे कोई एक्यूज्ड पर्सन है, मुजरिम है, उसको फांसी की सज़ा सुना दी, तो वो एक्यूज्ड ने जज के अगेंस्ट केस फाइल कर दी और उसने ऐसा बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन 21 आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग मेरे जीने के अधिकार को छीना जा रहा है, और इस चीज़ को लेकर वो एक्यूज्ड पर्सन है जज के अगेंस्ट केस फाइल कर देता है। तो जो जज है वो सेक्शन 77 के अकॉर्डिंग अपना बचाव लेगा, वो 77 के अगेंस्ट उसे अपना डिफेंस मिलेगा। और एक बात, जो जज है वो तो बाउंड बाय लॉ है, लॉ से बंधा हुआ है, तो जज की ड्यूटी है जजमेंट सुनाना, उसकी ड्यूटी को एक्सरसाइज करना। देन जज कोई भी एक्ट एक्सरसाइज करेगा तो बे ऑफेंस नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर एक एग्जांपल है, कोई एक्स पर्सन है जो जज है और उसने बाय पर्सन जिससे उसकी दुश्मनी है बे रास्ते में जा रहा है, तो एक्स जो जज है, एक्स पर्सन, ये उस टाइम ऑफ ड्यूटी है और ये चलता है जाके एक्स वाई को, जो एक्स पर्सन रहता है वो जाके वाई को गोली मार देता है। तो यहाँ कोई जुडिशली काम नहीं किया है जज ने, क्योंकि वो ऑफ ड्यूटी है, यहाँ पर उसे कोई डिफेंस नहीं मिलेगा, ये उसके लिए एक ऑफेंस माना जाएगा। अब हम बात करेंगे सेक्शन 78। सेक्शन 78 बोलता है एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, नथिंग परसुएंस ऑफ और विच इज़ वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस इफ डन while it is such judgment or order notwithstanding the court may have done in force its jurisdictions to remains in an offence had no past judgment or orders provided the in good person doing jurisdictions the act fact believes that the court had such jurisdictions। it means जिस कोर्ट में कोई जज है, जज ने जजमेंट दिया एक्यूज्ड को और फांसी की सज़ा सुना दी एक्यूज्ड को, तो वहाँ पे जो जल्लाद रहता है, जो जल्लाद एक्यूज्ड को फांसी की सज़ा देता है, तो जो जल्लाद के ऊपर वो एक्यूज्ड पर्सन केस फाइल करता है कि मेरे राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, मेरे जीने के अधिकार को छीना जा रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 बोलता है हमें राइट टू लाइफ का अधिकार है, जीने का अधिकार, उसने ऐसा केस फाइल कर दिया। तो जो जल्लाद है वो सेक्शन 78 के अगेंस्ट अपना बचाव लेगा, क्योंकि वो तो उसका काम है
एक्ट करना, क्योंकि जो जज है, जज अपना जजमेंट देगा तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना काम करेगा, तो वो अपना बचाव लेगा सेक्शन 78 के अगेंस्ट। नाउ सेक्शन 80 एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी बात करता है एक्सीडेंट के बारे में। एक्सीडेंट इज डन और नॉलेज इन द डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट in a lawful manner by lawful proper care and caution. In doing a lawful act, nothing is an offense which is by accident or misfortunate and without any criminal intention. तो हम इसको समझेंगे और अच्छे तरीके से। जैसे कोई पर्सन है, उसने कोई लॉफुल एक्ट किया है, इन लॉफुल मीन्स इन गुड फेथ में किया है, उसका कोई बैड इंटेंशन नहीं है, विथआउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कमिट क्राइम, और उसने कोई इंटेंशन नहीं है, उसका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है और उससे कोई कमिट क्राइम हो जाता है, अनफॉर्चुनेट कोई एक्सीडेंट हो जाता है उससे। लाइक एग्जाम्पल, जैसे कोई एक्स पर्सन ने प्रॉपर क्योर एंड कॉशन के साथ कोई बिल्डिंग के पास काम कर रहा है, बिल्डिंग को गिरा रहा है, तो प्रॉपर क्योर एंड कॉशन मतलब क्या होता है? सेक्शन 52 ऑफ आईपीसी में इसकी डेफिनेशन दी है, व्हाट इज प्रॉपर क्योर एंड कॉशन। तो जैसे कोई एक पर्सन है जो प्रॉपर क्योर एंड कॉशन से कोई काम कर रहा है, बिल्डिंग को गिरा रहा है कुछ टूल्स से, और उसने कोई जहाँ काम कर रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, वहाँ पे एक साइन बोर्ड लगाया है, उस पे लिखा है वर्क इज़ इन प्रोग्रेस सो वी केयरफुल डोंट वाइल क्रॉसिंग द एरिया चूज़ एन अदर वे टू गो योर डेस्टिनेशन। और वहाँ पे उसने उस बोर्ड के जहाँ काम कर रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ पे चारों तरफ उसने फेंसिंग भी लगाई हुई है जिससे किसी को कोई डैमेज ना हो, कोई हार्म ना हो। लेकिन कुछ जो शरारती बच्चे हैं वहाँ तार फेंसिंग क्रॉस करके अंदर चले गए, और जो एक्स नाम का पर्सन है वो जो बिल्डिंग गिरा रहा है जिस टूल से, वो टूल उसके हाथ से छूटकर उस बच्चे के ऊपर गिर जाता है और बच्चे की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो बच्चे के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो इस एक्स पर्सन के ऊपर केस फाइल कर देते हैं। तो वो एक्स पर्सन सेक्शन 80 के अगेंस्ट जाकर वो अपना बचाव लेगा, और सेक्शन 52 और सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी के अगेंस्ट उसको बचाव मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे सेक्शन 81 ऑफ आईपीसी, नेसेसिटी। इसका मतलब हिंदी में मीन होता है आवश्यकता। एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विथआउट क्रिमिनल इंटेंट प्रिवेंट अदर हार्म। नथिंग इज एन ऑफेंस merely by reason of done with the knowledge that it is likely to cause harm. If any criminal intention to cause harm and in good of preventing or avoiding other harm to person and to is being it is done without faith for the purpose or property. It's mean कोई एक्ट किया गया है विथआउट क्रिमिनल इंटेंशन, उसका कोई इंटेंशन नहीं है, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, कोई एक पर्सन ने एक्ट किया है जो बड़े हार्म को रोकने के लिए कोई छोटा हार्म कर दिया है। जैसे एग्जांपल, कोई बस कंडक्टर है या बस का ड्राइवर है, बस ड्राइव कर रहा है, उसमें बस के अंदर 40 या 45 समथिंग पीपल हैं, और सामने से कोई एक ओल्ड पर्सन जा रहा है और सडनली बस के ब्रेक्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो वो उसे कोई माइंड में कोई कुछ दिखता नहीं, और वो सीधे उनको बचाने के चक्कर में, घबराने के चक्कर में वो बस को, उसके पास कोई अदर ऑप्शंस नहीं है, ना राइट ना लेफ्ट, ब्रिज पे जा रहा है, पुल के ऊपर है,
और सीधे जाके उसने वो ओल्ड जो पर्सन ने उसके ऊपर चढ़ा दी और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो वो पर्सन जो ओल्ड एज मैन है, उसने, उसके फैमिली ने वो बस ड्राइवर के ऊपर केस फाइल कर दी। तो वो बस ड्राइवर सेक्शन 81 के अंदर जाकर वो अपना बचाव ले सकता है। बट यहाँ पर जो बेंथनम है उसने 3 सिचुएशन को कैटेगराइज करा है इस सेक्शन में, जिसमें से पहली है द हार्म वॉज डन टू एवर्ट अ ग्रेटर एविल, मतलब जो हार्म किया जाना है वे बड़े हार्म से बचने के लिए होना चाहिए। अगर बड़े हार्म से कोई छोटा हार्म हो जाता है तो दिक्कत नहीं है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना बचाव ले सकता है वो पर्सन। और सेकंड पॉइंट है अदर मीन्स बेयर लेस इफेक्टिव, मतलब अगर उस बचाव में कुछ उससे बेस्ट हो सकता था, जैसे वहाँ पे कोई ब्रिज नहीं है और वो जो बस ड्राइवर है उसके पास एक और ऑप्शन था, जैसे कोई पेड़ है, पेड़ में जाके टकरा देता, लेकिन उसने जानबूझ के उसके ऊपर चढ़ा कर ले गया, तो उससे उसमें डिफेंस नहीं मिलेगा क्योंकि उसका क्रिमिनल इंटेंशंस हो जाएगा वहाँ पर, कोई उसने गुड फेथ में नहीं किया है वहाँ पर काम। और थर्ड उसके बेंथनम ने जो सिचुएशन कैटेगराइज करी थी 30 एम्प्लॉयड वर मोर एफिशिएंट। तो सेक्शन 81 में इतना ही दिया गया है। नाउ नेसेसिटी के बाद आता है इनकेपेबिलिटी टू कमिट क्राइम। इसमें सेक्शन 82 में दिया गया है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज, मतलब नथिंग ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज। इट्स मीन जो भी चाइल्ड 7 साल का या उससे नीचे है, यदि उसके द्वारा कोई क्राइम कमिट हो जाता है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, उसे डिफेंस मिलेगा। अगर कोई कमिट भी क्राइम हो जाता है तो सेक्शन 82 में जाकर वो अपना बचाव ले लेगा। तो सेक्शन 82 में इतना ही बताया गया है। सेक्शन 83 ऑफ आईपीसी बात करता है एक्ट ऑफ चाइल्ड एबव 7 एंड अंडर 12 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। Nothing is an offense which is done by a child above of age understanding to 7 years and under 12 who has not attained sufficient maturity of judge of the nature in consequence of his conduct on that occasion. इट मीन इसका मतलब है जब कोई 7 साल से ऊपर लेकिन 12 साल से नीचे कोई बच्चा कोई क्राइम कमिट करता है तो उसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा। हाँ, बट उसकी सफिशिएंट मैच्योरिटी लेवल को चेक किया जाएगा। जो ऑफेंस उसने किया है, जो ऑफेंस कमिट किया है, उसने क्राइम किया है, उसके बारे में उसे नॉलेज है या नहीं, उसे पता है कि जो वो एक्ट कर रहा है उससे किसी को हार्म हो सकता है या नहीं। अगर उनकी सफिशिएंट मैच्योरिटी या उनका इंटेंशन या नॉलेज कोर्ट में प्रूफ हो जाता है तो उनके ऊपर जुमिनल जस्टिस के खिलाफ केस चलेगा। हाँ, अगर उनका इंटेंशन नॉलेज कोर्ट में प्रूफ नहीं होता है, उनकी सफिशिएंट मैच्योरिटी वही है जो उन्हें उस एक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है और वो एक्ट कर देते हैं, तो वो सेक्शन 83 के अंदर जाकर वो अपना बचाव ले सकते हैं। तो सेक्शन 83 में इतने बताया गया है। नाउ सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। नथिंग इज एन ऑफेंस विच टाइम ऑफ इज डन बाय अ पर्सन हु एट द डूइंग इट बाय ऑफ रीजन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to the law। इसका मतलब है कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं माना जाएगा जो कोई पागल आदमी कर रहा है, अनसाउंड माइंड पर्सन है, जिसके पास कोई समझ ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, वो जो कर रहा है वो लॉ के अंगेंस्ट है या नहीं, मतलब उसे कोई जानकारी नहीं है, जो एक्ट वो नेचर में कर रहा है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, उसे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो वो इस चीज़ के लिए लायबल नहीं होगा। हाँ, बट यहाँ पर इंसेनिटी को ज़रूर चेक किया जाता है
इंसैनिटी दो प्रकार की होती हैं, एक लीगल इंसैनिटी, एक मेडिकल इंसैनिटी। लीगल इंसैनिटी में तो डिफेंस मिल जाएगा, लेकिन मेडिकल इंसैनिटी में आपको बिल्कुल बचाव नहीं मिलेगा। लीगल इंसैनिटी में वो पर्सन आते हैं जो मतलब पहले से ही पागल हैं, अनसाउंड माइंड हैं, उन्हें कोई नॉलेज ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और उनसे कोई क्राइम कमिट हो जाता है तो डिफेंस मिल जाता है। लेकिन मेडिकल इंसैनिटी में क्या होता है, जैसे एग्ज़ाम्पल क्या, एक मैकनॉक्टन्स केस था, उसमें एक हस्बैंड वाइफ होते हैं। हस्बैंड गुस्से में अपने घर जाता है, उससे गुस्सा रहता है, वो अपनी वाइफ से एक गिलास पानी मांगता है, उसकी वाइफ पानी देने से मना कर देती है, तो कुछ चीज़ से उसके ऊपर वार करता है वाइफ के ऊपर, वो वाइफ की डेथ हो जाती है। और वो जैसे ही उसकी डेड बॉडी को देखता है वाइफ की, तो वो उसका हस्बैंड पागल हो जाता है। तो यहाँ पर उसकी मेडिकल इंसैनिटी को देखा जाएगा, उसका ट्रीटमेंट चलेगा, जब तक वो पागल है तब तक तो उसका ट्रीटमेंट चलेगा, जैसे पागल ठीक हो जाता है तो उसके ऊपर फिर केस फाइल हो जाएगी, उससे उसमें कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। अब आता है सेक्शन 85। सेक्शन 85 और सेक्शन 86 इंटॉक्सिकेशन की बात करते हैं। एक्ट ऑफ अ पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। Nothing is an offense which is act of a person incapable of by reason of intoxication caused of doing of done by intoxication. Incapable is doing thing which knowledge or against his a person who at the time it is by reason of knowing the nature of act or that he was is either wrong or contrary to the law, provided that the intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. It's mean I state where he do intoxication accused become unable to understand that what he is going to do or what are its circumstances. मतलब कोई जो पर्सन है और इट्स मीन इंटॉक्सिकेशन विथआउट हिज और हर कंसेंट एंड अगेंस्ट हिज बिल। किसी पर्सन को ज़बरदस्ती किसी ने ड्रिंक करा दी है और उसे कोई नॉलेज नहीं है उसके सरकमटेंसेस में क्या चल रहा है क्या है, उसे कोई भी नॉलेज नहीं उस चीज़ के बारे में, और उसने मतलब लाइक मैंने पी नहीं है पिला दी गई है, लाइक उसे कोई होश आवास नहीं है वो जो एक्ट कर रहा है क्या कर रहा है क्या नहीं, और जो एक्ट कर रहा है उससे कोई क्राइम कमिट हो जाता है, उसमें कोई इंटेंशन नहीं है, उसका कोई बैड इंटेंशन नहीं है, ना उसे नॉलेज वो क्या कर रहा है होश आवास में ही नहीं है, तो सेक्शन 85 के अगेंस्ट जाकर उस पर्सन को बचाव मिल जाएगा अगर उससे कोई क्राइम कमिट हो जाता है। तो सेक्शन 85 इतनी बात करता है। सेक्शन 86 ऑफ आईपीसी, ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड इंटॉक्सिकेटिंग। सेक्शन 85 नॉन वॉल्यूंटरी की बात करता है और सेक्शन 86 वॉल्यूंटरी की। इन केस बाय वन who is where an act done is not an offense unless done with a particular knowledge or intent, a person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. इसका मतलब accused intoxicating his consent and doing offense, मतलब उस जो एक आदमी है उसने इतना पी लिया है उसे अपने ऊपर होश आवास नहीं है, वो अपना कंट्रोल नहीं है और उसने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है, कोई क्राइम कर दिया है, तो उसमें उसे डिफेंस मिल जाएगा। 86 के अगेंस्ट जाकर उसे डिफेंस मिल जाएगा, लेकिन उसमें भी उस पर्सन की इंटेंशन और नॉलेज को चेक किया जाएगा।
अगर उसकी इंटेंशन नहीं है, जो उसने होशाबाज नहीं, उसने क्या कर दिया है, तो उसे तो बचाव मिल जाएगा। और अगर उसे नॉलेज है और उसने वो क्राइम कमिट कर दिया है, देन उसे पनिशमेंट मिलेगी, उसे कोई डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे नॉलेज है। तो उसने ओबियसली इसने इंटेंशन के अगेंस्ट ही जाकर काम किया है वो एक्ट, तो उसे डिफेंस नहीं मिलेगा। एक केस, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एक केस आया था, केस का नाम है वासुदेव वर्सेस पेप्सू। इसमें क्या हुआ था, एक एक्स नाम का पर्सन था, वो किसी शादी में जाता है। शादी में क्या करता है, वहाँ पे एक चेयर पे कोई पर्सन बैठा हुआ था। वो एक्स नाम के पर्सन ने इतनी ड्रिंक कर ली है, उसे होशाबाज नहीं है, ठीक है, एक तो होशाबाज नहीं है, लेकिन वो जाता है शादी हॉल में, एक चेयर पे कोई पर्सन बैठा हुआ रहता है, उसे हटने के लिए बोलता है, लेकिन वो पर्सन चेयर पे से नहीं हटता। तो एक्स नाम का पर्सन चलता है, वो अपनी जेब में से, पॉकेट में से गन निकालता है, रिवॉल्वर, और वो पर्सन को शूट कर देता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर उसको डिफेंस नहीं मिला, उसे पनिशमेंट दी गई, केस चला उसके ऊपर, क्योंकि उसे नॉलेज था। उसने जो रिवॉल्वर निकाली उससे क्या होगा, और उसने चलाई उससे क्या होगा। उसकी इंटेंशन, बैड इंटेंशन थी वहाँ पर, और उसे नॉलेज भी था उस चीज़ से क्या हो सकता है, तो उस चीज़ में उसे डिफेंस नहीं मिला। तो सेक्शन 86 यही बताया गया है। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे जनरल एक्सेप्शन के कुछ और इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।